टीम इंडिया के लिए आज के दिन का पहला सेशन किसी क़यामत से कम नहीं था। यानी कि सिर्फ 20 रन के इजाफे के साथ उनकी 4 विकेट्स भी गिरती हैं और उसके बाद जब बॉलिंग का टाइम आता है तो इंग्लैंड के ओपनर्स जो हाल करते हैं इंडियन बॉलिंग लाइनअप का, ऐसे लग रहा था कि अब इंडिया इस मैच से बाहर हो चुका है और ये मैच इंग्लैंड आसानी से जीत जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि अब इनिंग से भी इंडिया को शिकस्त हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कि पुल शॉट, कट शॉट, फ्लिक, कवर ड्राइव, कोई ऐसी जगह नहीं थी, स्वीप, रिवर्स स्वीप, कोई आज ऐसा शॉट नहीं था जो इंग्लैंड के बैटर्स ने नहीं खेला। फास्ट बॉलर्स को रिवर्स स्वीप मार रहे थे और इंडिया की बॉलिंग मुकम्मल तौर पे बेबस नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद होता है खाने का वक्फा, 109 पे 1 आउट। लेकिन खाने के वक्फे के बाद इंडियन टीम एक नए प्लान के साथ, एक नए जज्बे के साथ आती है। प्रसिद्ध कृष्णा और साथ में मोहम्मद सिराज आते हैं और इंग्लैंड की जो बैटिंग है उसे उड़ा के रख देते हैं। यानी कि 215 पे पहुंचते पहुंचते इंग्लैंड अपनी 6 विकेट्स मजीद गंवा देता है। 105-6 रन के इजाफे के साथ इंग्लैंड की 6 विकेट्स और गिर जाती हैं और एक मोमेंट जब लग रहा था कि इंग्लैंड 450 रन के लगभग बोर्ड पे लगाने लगा है, क्योंकि 7 के रन रेट के साथ इंग्लैंड आज रन बना रहा था और बिल्कुल एक अजीब ही मंजर था। टेस्ट मैच तो दूर दूर के ही नजर नहीं आ रहा था कि ये टेस्ट मैच है। जो बैट्समैन खेल रहा था स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर भाई, लेकिन जो जिस तरह से इंडिया ने वापस कंट्रोल किया, शुरू में बड़ी रफ बॉलिंग कर रहे थे, बिल्कुल एक बेकार किस्म की लाइन लेंथ के साथ, क्योंकि इंग्लैंड के बैटर्स कट भी खेल रहे थे, पुल भी खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इंडिया बड़े डिफेंसिव माइंडसेट के साथ बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो कोलैप्स हुआ उनका एंड में, 4 विकेट्स एकदम से गिर गई, तो वो उस प्रेशर से निकल नहीं पाए और इंग्लैंड ने उन्हें शुरू से ही अंडर प्रेशर रखा और बहुत रन बनाए शुरू में। लेकिन उसके बाद डकेट के आउट होने के बाद क्रॉली ने थोड़े बहुत मजीद रन ऐड किए, लेकिन फिर वही बात है कि जब विकेट्स गिरना शुरू हुई तो उसके बाद इंडिया ने डील नहीं दी। और ये विकेट्स कैसे मिली, मतलब कि पहले इंडियन बॉलर्स गंदी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब विकेट टू विकेट बॉलिंग शुरू की तब जाके इंडिया को कामयाबी मिलनी शुरू हुई। और तारीफ करनी पड़ेगी मोहम्मद सिराज की कि लगातार 5वां मैच खेल रहे हैं और बुमराह की गैर मौजूदगी में जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी उठाई और टीम को विकेट्स दिलवाई, मतलब ये बहुत शानदार था। जहां तक बात है प्रसिद्ध कृष्णा की, तो उनसे किसी को उम्मीद नहीं थी। बुमराह थे नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा पहले एक मैच खेले हुए थे लेकिन रिकॉर्ड बड़ा गंदा था और सामने थे इंग्लैंड के बैटर्स जो जिस तरह से दो रहे थे, वो बुमराह को नहीं छोड़ रहे, पिछले कुछ अरसे से सिराज को नहीं छोड़ रहे थे, तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने जो उम्मीदें थी उनको बिल्कुल उलट कर दिया। उसके कह लें जो रन हमें नजर आ रहे थे कि आज लगने वाले हैं कोई 450 और 200-250 की लीड लेगा इंग्लैंड, वो उसके बिल्कुल उलट हुआ है और सिर्फ 18 रन की लीड के साथ इंग्लैंड के अब ऑफिशियली तो 8 आउट हैं, लेकिन आप कह लें कि 9 आउट हैं, क्योंकि वोक्स बैटिंग करने के लिए नहीं आएंगे और सिर्फ 1 विकेट और गिरनी बाकी है। 18-20 रन की लीड है इंग्लैंड के पास। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया अगर शुरू में अच्छी बॉलिंग करता तो ये पिच इतनी आसान नहीं है। मैच अब भी इंडिया के पलड़े में है, क्योंकि चौथी इनिंग में फिर इंग्लैंड ने बैटिंग करनी है। लेकिन अगर इंडिया शुरू में इतने ज़्यादा रन ना देता तो शायद इंडिया के पास 70-80 रन की लीड बचती। शुरू में बहुत गंदी बॉलिंग की है इंडिया ने, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर वो 250 से 350 का टारगेट दे देते हैं इंग्लैंड को तो ये एक अच्छा टारगेट होगा, बल्कि 250 भी हुए तो काफ़ी फाइटिंग टोटल बन सकता है ये। और इंडिया के पास जो एक बड़ा एडवांटेज है वो उनका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि पिछला मैच जिस तरह से इंडिया ने कमबैक किया, पिछला मैच जिस तरह से ड्रॉ किया, बिल्कुल एक हारा हुआ मैच, 5 सेशन टीम इंडिया खेल गई, जहां पे लग ही नहीं रहा था कि ये टीम 3 सेशन खेलेगी, वहां पे 5 सेशन खेलकर मैच बचाया। और हालात ये आ गए थे कि इंग्लैंड वाले 15 ओवर पहले कह रहे थे यार बस हमारी बस है, मैच को ख़त्म करते हैं। तो अब वही सिचुएशन है कि कॉन्फिडेंस और मोमेंटम हम कह लें कि इंडिया के पास है और अब इस मैच में इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग है उसकी बॉलिंग लाइनअप की वजह से, तो इसमें मतलब कोई भी गलत नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि क्या इंडिया ये मैच जीत के सीरीज बराबर कर पाएगा। अगर कर लेता है तो ये एक बहुत बड़ी फतह होगी टीम इंडिया के लिए।